ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े। मैं उसको सुबह मना कर चुका हूँ और आपने कमरा किराए पे दे दिया है। नहीं तो तुमने क्यों मना किया? बड़ा ही पढ़ा लिखा तमीजदार लड़का है। इतनी मुश्किलों से ऊपर वाला कमरा सेट किया था मैंने। ये वही तो कमरा मैंने तुम्हारे सामान के साथ दिया है, इसलिए तो अच्छा किराया मिल रहा है। तो अम्मा मुझसे पूछ तो लेती। इतनी दफा कॉल किया था, तुमने जवाब ही नहीं दिया। मेरा क्या कसूर है इसमें? आपको किसी को रखना था तो किसी औरत को रख लेती। अम्मा मैं पूरा दिन काम पे होता हूँ, खुदा ना खास्ता आप घर में अकेली होती हैं। हैदर, वो मेरे बच्चों जैसा है, उससे क्या खतरा मुझे? अच्छा, वो मैं ये पूछ रही थी कि आप पहले भी कभी इस मोहल्ले में आए हैं? नहीं। वैसे ना बाजी बड़ी अच्छी हैं, आपको किसी चीज का मसला नहीं होने देंगी। मेरा भी बहुत ख्याल रखती हैं, कभी कपड़े दे देती हैं, कभी राशन दे देती हैं, बड़ी अच्छी हैं। अच्छा, वो आप पहले कहाँ रहते थे? मैं ज्यादा दूर नहीं रहता था, यहाँ से करीब था। अच्छा, वो आप कंवारे हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि शादी नहीं की। नहीं। वैसे ना इस मोहल्ले में एक से एक लड़की है, मुझे लगता नहीं है कि आप ज्यादा दिन कंवारे रहेंगे। सफाई हो गई कमरे की? जी बस थोड़ी सी रहती है, कर रही। अच्छा, खाला थी उसके साथ? मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारे घर का कोई भी नहीं था। कमाल है, घर में मेहमान आया, कोई इस्तकबाल के लिए गेट पे भी नहीं आया। अब इतनी तफसीलात मुझे नहीं पता। हैदर भाई आएंगे ना घर, अब्बा से मीटिंग करने, तुम पूछ लेना। अभी से पसंद आ गया, इजी हो जाओ थोड़ी। ससुराल है मेरा। और नहीं क्या? ना। वैसे बाजी, मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि मोहल्ले वालों ने एक छड़े को घर देने पर पंगा कैसे नहीं किया। आला सफीना के ड्रामे, चाहती नहीं है कि मैं वापस आऊं। लेकिन बाजी, अब वो ससुराल है आपका, इतना बड़ा फैसला सफीना बाजी को आपकी मर्जी के बगैर नहीं लेना चाहिए था। मेरी भला से मैं कौन सा वापस जा रही हूँ उस घर में? ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो आप हैदर भाई की बीवी हैं, आज नहीं तो कल आपको जाना तो पड़ेगा। देखो पीनो, अगर हैदर अपना घर आबाद रखना चाहता है ना, तो मेरी भी सुननी पड़ेगी उसको। लेके दे दो मुझे अलग घर, आ जाऊंगी मैं वापस। आपने हैदर भाई से ये बात कर ली? फोन पे बातें तो चलती रहती है मेरी। तो हैदर भाई मान गए? बेचारा डरता है अपनी माँ से, वरना ऐसे भी कौन से मैंने चांद तारे तोड़ने की फरमाइश कर दी है। घर ही तो मांग रही हूँ अलग। खैर जो भी है, टशन में रहता है, डोर ही नहीं खत्म होते उसके। हैदर, जिन बातों के सर पैर नहीं होते वही क्यों सोचते हो तुम? भाई अगर इतना ही लैंडलॉर्ड है तो किराए के घर में क्यों रहता है? यहाँ वहां की बातें क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ, ससुराल कब जा रहे हो? जा रहा हूँ थोड़ी देर में। हैदर, याद रखना कि नूर तुम्हारी मर्जी से मेरे घर में आ रही है और तुम अपनी चला रहे हो। जी याद है मुझे। तो ये भी जहन में रखना, तुम्हारी बीवी मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मैं अपने घर में उसकी चौकीदारी नहीं करूंगी। जब ही तो कह रहा हूं, क्यों किराएदार घर पे रख लिया है फिर? अगर हमारी घर की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकती हैं तो क्यों नहीं? तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? आप बस अली को कंट्रोल कर लेंगे ना तो सारे मामले ठीक हो जाएंगे। तो अली की बातें भी ठीक है, लेकिन उसे ढंग नहीं है बात करने का। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, अम्मी ने किराएदार रख लिया है ऊपर वाले कमरे में। हाँ सुनी है मैंने उड़ती उड़ती खबर। ये सफीना ने जिसको किराएदार रखा है वो कैसा बंदा है?
मीने तसल्ली के साथ रखा है, ठीक ही होगा। जब तक उसका रास्ता अलग नहीं ना हो जाता, नूर तुम्हारे घर नहीं आएगी। सफीना को रखना ही नहीं चाहिए था किसी ऐसे छड़े लड़के को किराएदार, लेकिन उसके भाई अपने फैसले हैं। कहते तो आप ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर है? नहीं, हैदर भाई तो यहाँ नहीं है। अच्छा, इधर रह रहे हैं आप? जी जी, मैं इधर ही। शादी के ना कुछ अरमान होते हैं, और मेरी शादी कैसे हुई है जैसे घर से भागी हुई लड़की की होती है। लो भाई, मेरे नए सूट का तो इंतजाम हो गया, आ गया। मैं जा रही हूँ उसे लेने के लिए। ला 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 ला। ये सही है, तब क्यों करे सीधा काम जब लुट्टे में इतना मजा आता। अच्छा भाई, अब खोलने भी दो आंखें। हाँ, 3 की गिनती पे आँख खोलना, ओके? अच्छा ठीक है। 1 2 3। कितना प्यारा ड्रेस है, हसीन है। ये तो सिल्क है। और पता है तुम्हें, ये कॉम्बिनेशन मैंने थोड़े दिन पहले टीवी पे किसी लड़की को पहने देखा था। नाइस चॉइस सवेरा। यार सुनो, उसको कौन है तुम्हारी 2 आदत बहने की? हाँ। चले। अच्छा बेटा, खुद लेते हुए नहीं शर्म आती है? बिल्कुल नहीं। बड़ी तो अच्छी है। सुनो, टाइम क्या हो रहा है? पता नहीं। ये मोहल्ला कैसा लगा? पता नहीं, खुद को समझने लगा। सुनो, करते क्या हो? हेलो, एक्सक्यूज मी। बात सुनिएगा। नाइस ट्रीट। Hello, white shirt. Green Jeep. Nice. टिप्स तुमसे तो ना हो पाया। शक्ल देखिए अपनी, टिप्स दूं। लड़का तो पटता नहीं है। मुझे 2 मिनट बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी खातिर ना छोटा सा एक झूठ बोल दो कि मैं। एक मिनट। मैं झूठ नहीं बोलता। प्रॉपर्टी के जाली पेपर्स नहीं साइन करवा रही मैं। आप प्लीज यहाँ से चली जाए। बहुत ही डरपोक इंसान हो। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरी इज्जत के खातिर सिर्फ इतना सा झूठ बोल दो कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते। आप मुझसे क्यों कहलवाना चाह रही हैं ये? आज तक किसी लड़के ने मेरी दोस्ती से इनकार नहीं किया। सब पागल है मेरे पीछे। वो तो मैं किसी को पलट के नहीं देखती। हाँ तो अच्छा है ना, मुझे भी मत देखिए। समझ ही नहीं रहे हो बात को। मेरी खातिर ये झूठ बोलना पड़ेगा।
मैं आपकी इस हवाले से कोई मदद नहीं कर सकता। आप प्लीज जाए। ये खुदा ना खास्ता आपके घर में कुछ हुआ है क्या? आपको तो पता होगा, आपकी वजह से तो नस काटी है मेरी बहन ने। क्या? मगर क्यों? सारा किया धरा आपका है। किसने कहा था हमारे पड़ोस में आने को? ये क्या बात हुई? मैं अपने घर में कहीं पर भी रहूं, इसमें एतराज करने वाली आप कौन होती है? ये वजाहतें आप थाने में दीजिएगा। चलती हूँ। मेरी बात सुने। देखिए, जो कुछ भी चल रहा है ना, ये एक तरफा है, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरी मासूम बहन तो इन्वॉल्व है ना। अरे तो इस सबका जिम्मेदार क्या मैं हूँ? सफाई हो गई असद भाई? अच्छा सुनो, वो जी। इस मोहल्ले के सारे घरों में तुम ही काम करती हो? जी तकरीबन। और बराबर वाले घर में? हाँ जी, मैं ही जाती हूँ। आप फरा सवेरा की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, उन्हीं के घर में। कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? नहीं नहीं, लड़की नहीं पसंद आई। मुझे पूछना था कि उनके घर में तो सब खैरियत है ना? हाय बेटा, बस वो लाहौर गए थे, उनको वहाँ ठेका मिल गया। अब वो जब तक काम खत्म नहीं हो जाता, हम यहीं रह रहे हैं उनके बगैर। अच्छा। अच्छा सुनो सुनो, एक छोटा सा काम है। मेरी बेटी को ना अच्छी नौकरी की तलाश है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? छड़े को मोहल्ले में जगह कौन देता है? जिसने रखा है वो जाने और उसका काम जाने। वो वैसे भी उसको तो परवाह नहीं है, उसका एक ही बेटा है। हमारी दीवारें तो साथ साथ है ना। घर में जवान बहनें हैं मेरी। वाह अच्छा, गैरत आ गई। बेगैरत नहीं हूं मैं। हाँ, लेकिन दिमाग से काम नहीं लेता। आपको फिक्र ही कोई नहीं है। मैं क्या करूं? छत पे पहरेदार बिठा दूं? सिर्फ आवाज लगा दें कि छत पे कोई नहीं जाएगा। चाय। अम्मा। हाँ बेटा, इधर ही हूँ। क्या हुआ है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस मुसीबत को घर किराए पे दिया है आपने। क्यों? अब क्या हुआ है? मुझे लगता है ये शमसा का कोई करीबी है। ये किसने कहा है तुम्हें? कमरा देने से पहले पूछा था, मोहल्ले में कोई रिश्तेदारी तो नहीं है? इनकार किया था उसने। अरे झूठा है एक नंबर का। मैंने खुद अपनी आंखों से शमसा के घर से बाहर निकलते हुए देखा है उसे। क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ। अगर ये बात सच है ना, आने दो उसे, पूछती हूँ खुद। मुझे तो लगता है कि शमसा ने उसको हमारी जासूसी के लिए भेजा है। यूट्यूबर हैं, उससे सोच अगर क्या मस्त जीप है यार। आजा आजा। अबे बैठ बैठ। क्या बेहतरीन जीप है। ये लड़का क्या मेहमान आया हुआ यहाँ पे? अबे नहीं। अबे भाई सोच, अगर हमको ये अगले हफ्ते शूट के लिए मिल जाए, क्या वीडियो बनेगी। अबे ये तो वही है, बॉडी बिल्डर। अबे आराम से बोलना। जीप वाला ना? हाँ। क्या हुआ, तेरी बात हुई इससे जीप के हवाले से? अभी तो नहीं हुई है, लेकिन तो देख, ऐसी सेटिंग बनेगी ना, खुद ब खुद काम हो जाएगा। क्या मतलब? बस देख। डब्लू चाचा, 2 चाय हमारे लिए और 1 चाय हमारे खाते में। नहीं जिनकर तू आगे बोनट पे लेटा हुआ। अच्छा कितने हो गए? जी आपका बिल हो गया है जी। हो गए, पर मैंने तो नहीं दिया। वो अली ने आपका बिल दे दिया। अम्मा, ना तो मेरी आंखें खराब है और ना ही दिमाग। तो क्या चाहते हो? अभी नीचे बुलाऊं? हर फुटवाओं उससे, तब यकीन आएगा तुम्हें? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप उस पर ईमान ले आई। मेरी बात समझ में ही नहीं आती। अच्छा बन कबाब तो खुद ही खा लें आप। हैदर,
अस्सलाम वालेकुम। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए पैदल? वालेकुम अस्सलाम। बस ऐसे ही होटल तक जा रहा था नाश्ते के लिए। तो आओ ना, नाश्ता मेरे साथ करो आज। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। पर अंडे मैं तो 6 लाया हूँ। हटो ना, दोस्त है मेरा, नाश्ता करेगा यहाँ। आजा भाई, आजा, अपना ही घर समझो इसे। आजो आजो आजो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला। जाहिर है झूठ ही बोला है। सॉरी असद, मैं सवेरा मुझे इतना बताओ कि ये किस तरह का मजाक था? मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम्हें भी मेरी फिक्र हो। मुझे ना इस बात की फिक्र थी कि मेरी वजह से कहीं तुम अपनी जान ना ले लो। सच बताओ, तुम्हें मेरी जिंदगी की फिक्र थी या FIR की? अगर तुम दोबारा ऐसी हरकत की ना तो जान से मार दोगे? मार दो। ये अचानक अकरम भाई से क्या काम पड़ गया? नूर की रुखसती की बात नहीं करनी। हाय, शुक्र है मेरी शादी का ख्याल तो आया आपको। वैसे जो हमें लग रहा था ना कि शायद नूर का किस्सा सिर्फ हमें पता है, तो ऐसा ही है, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। ये जो हमारी पीनो बाजी है ना, मोहल्ले की दाई है, सारी खबरें दूसरों की हमें देती है। तुम्हें क्या लगता है हमारी खबर भी अब तक सबको पता होगी? मम्मा आप छोड़े पीनो भाई किससे, मुझे मेरी शादी का बताया ना। मैंने ये सोचा अगर सबको पता है तो हम क्यों छुपा रहे हैं? गली में बड़ा सा टेंट लगाकर रुखसती हो जाएगी। क्या बात है, इतने दिनों के बाद आपने कोई पते की बात की है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पानी पानी मांगा था। चलो जाओ यहाँ से। ये लो ये पानी। शुक्रिया। वो सफदर का फोन आ गया था, उसमें लग गया। कोई बात नहीं। जीप तो बड़ी जाएंगे भैया तुम्हारी। कितने किलोमीटर कर लेती है 1 लीटर में? हेलो, कौन? अम्मा, 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 अम्मा उठे, अम्मा, अम्मा क्या हुआ आपको? उठे, अम्मा, अम्मा। लेकर जा रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो अम्मा को? कहाँ लेकर जा रहे हो अम्मा को? उसका कोई बहन भाई भी तो नहीं है ना? यही तो मुश्किल है, अब उसके आगे पीछे कोई नहीं रहा। यार उसकी कोई खाला, कोई फूफी, कोई दूर के रिश्तेदार तो होंगे, लेकिन अब पता नहीं शमसा जाती कहाँ है। थोड़े दिनों के लिए अगर फरा या सवेरा उसके पास चली जाएं तो बेहतर है।
क्या जरूरत? बेचारी बहुत अकेली हो गई है, उसकी मदद हो जाएगी। अगर तुम्हें ज्यादा हमदर्दी हो रही है तो उसको जान दे। माँ बाप का यूं अचानक चले जाना, हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है ना। मुझे पूरा यकीन है सब सही हो जाएगा। अब्बू चले गए, अम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई, सब ठीक कैसे हो जाएगा? होगा, खुदा पर भरोसा रखो। ये पहले स्टोर था, ये कमरा मैंने तुम्हारे लिए सेट किया है। अच्छा है ना? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? कुछ सब कहीं गए हुए हैं क्या? नहीं, यही है सब। मेरी बहनों को थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें कबूल करने में। पीनू, खैरियत? अभी तो सफाई करके गई हो। अरे बाजी, आपके लिए खास खबर लेकर आई हूँ। तुम्हारी खबर हमेशा मुझे टेंशन में डालती है। क्या है? कुछ खबर है, पड़ोस में बड़ी रौनकें आ गई हैं। कौन आया पड़ोस में? अकरम भाई के घर में परवीन बाजी की बेटी आई हुई है। परवीन की बेटी? ओहो बाजी, मैं शमसा बाजी की बात कर रही हूँ। शमसा का अकरम के घर में क्या काम? मुझे तो लगता है कि हमदर्दी में लेकर आए हैं उसको। ये सिर्फ अब्बा का फैसला नहीं था नूर, बल्कि अली को भी उसकी फिक्र लगी हुई थी। हाँ तो उस पागल से कहो ना कि शमसा को उठा के कहीं और लेके जाए, हमारे घर ना लेकर आए। क्या हो गया तुम्हें? इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आई समझ। जानते हो ना तुम शमसा को, तमाशे कर चुकी है वो पहले भी, सब कुछ जानते हो, लेकिन नहीं, उठा के लेकर आ गए हो घर पे। ज्यादा मरो मत, 10वां हो जाएगा ना तो चली जाएगी। उसको मेरे मुंह ना लगे। तुम दोनों आराम से तो बोलो, ये तो लिहाज करो कि वो घर में ही है। सुन लेगी तो क्या सोचेगी? कहीं भी किसी भी टॉपिक पे शुरू ही हो जाते हो। माँ, बात यह है कि वो अकेले घर में करेगी क्या? हमें क्या, मोहल्ले की जिम्मेदारी नहीं है वो बाहर रहे ना रहे, हमें क्या टेंशन? तुम्हें पता नहीं कि शमसा कितनी बड़ी टेंशन है? सब भूल गए हो? याद है मुझे। जितनी देर शमसा वहां रहेगी, नूर के कान भरती रहेगी, और फिर नूर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगी। ये चाहिए तुम्हें? ये नहीं हो रहा मुझसे। पर आपको जाना होगा तो वहां चली जाएगा, पर लड़ाई मत कीजिएगा। आगे रुखसती है मेरी, किस काम में फंसा दिए। मैं कौन सी लड़ाकी बिल्ली शुक्रिया बहुत बहुत। टाइम देखकर आई हूँ, अभी हैदर भाई अपनी शॉप पे होंगे, तुम एक दफा चख तो लो। सवेरा आगे अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये लो, ये पकड़ो और ये लेके जाओ। अब प्लीज यहाँ से चली जाओ, बुरा वक्त बता कर नहीं आता। कितने डरपोक हो तुम, और मुझे देखो लड़की होते हुए कितनी हिम्मत दिखा रही हूँ। हाँ तो फिर ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना।